ओम श्री गणेशाय नमः। ओम परम तत्वाय नारायण गुरुभ्य नमः। ओम परम तत्वाय नारायण गुरुभ्य नमः। ओम परम तत्वाय नारायण गुरुभ्य नमः। सभी दर्शकों को नमस्कार, सभी भाई और बहनों को, माता पिता को नमस्कार। नायक मंत्र विज्ञान परिवार की तरफ से आप लोगों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं नवरात्रि के लिए। ये वीडियो मैं अर्जेंट में बना रहा हूँ, बहुत अर्जेंट में बना रहा हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने नायक गुरु से दीक्षा लेकर लक्ष्मी साधना कर रहे हैं। 17 तारीख अक्टूबर 17 तारीख से नवरात्रि में 9 दिन की लक्ष्मी साधना करने वाले मेरे शिष्यों के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। मेरे जो शिष्य लक्ष्मी साधना शुरू कर रहे हैं, मैं ज़्यादा आज बात नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास भी वक्त कम है, क्योंकि मेरी ही पूजा नवरात्रि शुरू हो रही है। मेरे को भी बहुत काम करना है। मैं बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूँ, आप वैसा करिए। अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो फ़ोन करके पूछिएगा, लेकिन फ़ोन करके नवरात्रि के अंदर मुझे फ़ोन करके मत पूछिए कि नवरात्रि के अंदर 9 दिन में मैं किसी का फ़ोन नहीं उठाऊंगा। और मुझे प्लीज़ डिस्टर्ब मत करिएगा। 9 दिन के बाद ही आप फ़ोन करिएगा। जो कोई भी किसी का सवाल है, नवरात्रि के बाद ही आप लोग मुझे संपर्क करिएगा। मेरे शिष्यों, जो मेरे से दीक्षा लेके, जो मुझसे दीक्षा लेके साधना करने वाला हो, लक्ष्मी साधना, महालक्ष्मी साधना, ये जो धन की तंगी, पैसे की अभाव, पैसों के अभाव, गरीबी से छुटकारा, धन उपार्जन के लिए जो मैं साधना आपको दिया हूँ, दीक्षा दिया हूँ, और सब कुछ यंत्र, लक्ष्मी यंत्र और सामग्री सब जो कुछ भी मैं भेजा हूँ आप लोगों के पास, और मैं वो कैसे करना है मैं शॉर्टकट में बताऊंगा और उसको आप समझिएगा। और ज़्यादा मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ज़्यादा सब पहले से पूछना था आप लोगों के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सफ़ेद आसन लेना है, सफ़ेद धोती लेना है, सबसे पहले नहा धोना है। उसके बाद सफ़ेद आसन लीजिए, सफ़ेद धोती पहनिए, पास में स्फटिक की माला रखिए और एक रुद्राक्ष की माला भी रखिए। उसके बाद आपको भगवान की क्या चाहिए? आपको गणपति भगवान चाहिए, भगवान गणपति का प्रतिमा चाहिए, गुरु जी का प्रतिमा, भैरव जी का प्रतिमा नहीं है तो उनके नाम पे सुपारी बिठा देना। नवग्रह, जो 9 ग्रह होते हैं, उनके 9 ग्रहों के लिए 9 सुपारी बिठा देना। उसके बाद महालक्ष्मी माता का प्रतिमा गुरु के प्रतिमा के बाजू में रख लेना। उसके बाद बैठना, फूल जितना लक्ष्मी, गुलाब के फूल जरूरी है, बिल्व पत्र जरूरी है और दुर्वा घास जरूरी है। और अच्छा सा मिठाई भी लगाइएगा, जैसे कि हमारा हो गया गुलाब जामुन हो गया और रसगुल्ला हो गया। ये सब शुद्ध खीर से बना हुआ अच्छा सा सब प्रसाद तैयार करके रखना। केला, नारियल पहले दिन लगाना। उसके बाद आसन के ऊपर बैठने के बाद सबसे पहले अपने शरीर की, बाह्य शरीर की शुद्धि करना है। ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु नाम पवित्र पवित्र सर्वस्तं गतव्य सुंदरी का किंग से वायु सूची करके ऊपर से पानी छिड़कना है। उसके बाद आपके अंतर्मन का शुद्धि करना है। सप्तशती दुर्गा में ये मंत्र लिखा हुआ है, न्यास करने का, अंदर का जो शुद्धिकरण है। ओम ऐं आत्मदत्तं शोधन स्वाहा, ओम ह्रीं विद्यादत्तं शोधन स्वाहा, ओम क्लीं शिवदत्तं शोधन स्वाहा। ओम पानी ऐसा पीते रहना। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्वदत्तं शोधन स्वाहा करके उसके बाद हो गया। उसके बाद हाथ में जल लेना डाल के, फिर ओम पवित्र हो वैष्णव करके पानी को ऐसा साफ करके निकाल देना, नीचे गिरा देना। फिर चंदन लगा के, चंदन लाना थोड़ा, इसमें लगा के हाथ को, ओम पवित्र वैष्णव वैष्णव या। उसके बाद खत्म हो गया ये सब। उसके बाद इसमें कोई न्यास की जरूरत नहीं है, लक्ष्मी साधना में कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है? सबसे पहले कवच पढ़ना है। कवच, अर्गल स्तोत्रम, किलक स्तोत्रम, कवच स्तोत्रम, ये सब तीनों को दुर्गा सप्तशती में आपको मिल जाएगा। अगर आपको कोई स्तोत्र पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ो, मगर कवच स्तोत्र को पढ़ना जरूरी है दुर्गा सप्तशती का, जिसकी वो कवच स्तोत्र पढ़ने से आपकी जो साधना कर रहे हैं 9 दिन की 51,000 मंत्र जप करना है। समझ लो, 51,000 मंत्र जप करना है। एक दिन में कितना मंत्र जप करना है वो काउंट कर लो आप। उसके बाद आपको सबसे पहले आसन की पूजा करना है, भूमि की पूजा करना है, भूमाता की। उसके बाद आपको गणपति भगवान की 5 बार मंत्र बोलना है। फिर भैरव जी का, फिर गुरुदेव जी का, सॉरी गणपति जी का, उसके बाद गुरु जी का, उसके बाद भैरव जी का, उसके बाद आप नवग्रहों का। इतना पूजा करने के बाद और जो पंचभूत पंचतत्व है, वरुण देव का, अग्निदेव का, ये भी नाम से ऊपर रख लेना, कोई बात नहीं है। अगर रखे भी चलेगा, नहीं रखे भी चलेगा, लेकिन वरुण देव को रखना जरूरी है क्योंकि आप कलश बिठाने हैं। तो कलश में क्या करना है? सबसे पहले कलश को लाना है,
कलश को लाने के बाद सभी देवताओं को ओम गंगे च सरस्वती काव्य नमः ये बोलते हुए मंत्र जान एक कलश से दूसरे जो कलश को बिठाए हो उस कलश में जल डालना है, जल में गंगा जल मिलाना है, उसमें ओम वरुण देवता है बोलते 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 सब सुपारी सिंदूर चंदन वगैरह वगैरह सब कुछ डालना है कलश के अंदर। के अंदर डालने के बाद दुर्वा घास भी डालना है, बिल्वपत्र डालना है, क्योंकि उसमें उसके बाद डालने के बाद बोलना कि ओम सर्वदेवताभ्याय नमः मम पूजा स्थले नव दुर्गा नवरात्रि उत्सवे अहं लक्ष्मी पूजन करिष्ये समस्त मम निमंत्रण समस्त देवी देवतागण आव्यामी एवं कलश मध्य स्थापयामी सन्निधि भव करके उसके ऊपर ढक्कन लगा देना या नारियल रख लेना, आम का पत्ता रख लेना। उसके बाद सभी देवी देवता आगे और दूसरे लोटे में आप उसमें भी गंगा जल पानी मिला के रखिए, क्योंकि उसमें आचमन करना है जल को। 2 लोटा है, 1 लोटा कलश बिठाओगे, 1 लोटे में पानी चाहिए हर रोज। उसके बाद गणपति भगवान का आह्वान करना, उसके बाद गुरु जी को आह्वान करना, उसके बाद भैरव जी का आह्वान करना। भैरव जी से बोलना कि थोड़ी आह्वान करना बोला, फिर गणपति से बोलना कि हे गणपति भगवान, मैं जो नवरात्रि में लक्ष्मी मेरे गुरु नायक से दिया गया, मेरे गुरु निखिलेशन से दिया गया जो लक्ष्मी साधना है, मैं इसे सिद्ध करने जा रहा हूँ, तो आप कोई भी विघ्न आए तो विघ्न का नाश करें, इतना बोलना है गणपति भगवान से। फिर गुरु जी का 1-2 माला जपना जरूरी है। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का 2 माला जपना जरूरी है। गणपति भगवान का 21 बार बोलना है ओम गुं गणपते नमः। उसके बाद आपको ये करना है, आप लक्ष्मी साधना करना है तो हर मंत्र में जिस देवी की पूजा कर रहे हो हर मंत्र में उस देवी का बीज मंत्र लगाना जरूरी है। अभी गणेश की कर रहे हैं तो सबसे पहले ओम श्रीम गणेशाय नमः, ओम श्रीम गणेशाय नमः, ओम श्रीम गणेशाय नमः, इसको 21 बार। फिर गुरु जी का 2 माला ओम श्रीम परम तत्वाय नारायण गुरुभ्यो नमः, ओम श्रीम परम तत्वाय नारायण गुरुभ्यो नमः, ओम श्रीम परम तत्वाय नारायण गुरुभ्यो नमः, इसका 2 माला 108 बार। उसके बाद भैरव का ओम श्रीम भैरवाय नमः, ओम श्रीम भैरवाय नमः, ओम श्रीम भैरवाय नमः, 3 देवताओं हो गया। उसके बाद नवग्रहों का ओम नवग्रह को नाम नहीं लेगी तो ओम श्रीम नवग्रह देवताय नमो नमः, पुष्पान् समर्पयामि, चंदन समर्पयामि, धूपं समर्पयामि, दीपं दर्शयामि, घंटापदं समर्पयामि, आरतिं समर्पयामि, जल आचमन अर्घ्यं समर्पयामि, जलं आचमन जलं समर्पयामि, नैवेद्यं समर्पयामि। ये सब जो करना है, जो कार्यकांड है उसको करते रहना। उसके बाद भोग वगैरह लगा देना। लगाने के बाद आप जो मैंने मंत्र बोलने के लिए जपने के लिए बोला ना, सब कुछ भोग लगाने के लिए भोग लगाने के बाद ही सबका मंत्र जपना है। हाँ, भोग लगाने के बाद क्या करना है, हाथ में जल लेना है, जल में सुपारी, दुर्वा घास और अक्षत और 1 रुपया सिक्का और कुमकुम चंदन ये सब मिला के आपको संकल्प लेना है कि मेरा नाम ये, मेरा राशि, मेरा गोत्र, ये महीने में, इस दिन में, इस उत्सव में मैं 9 दिन की लक्ष्मी साधना करने जा रहा हूँ। हे महालक्ष्मी माते, मेरे घर में पैसे की तंगी ना हो, मेरे घर में अखंड लक्ष्मी की प्रवेश हो, मेरे घर में अशेष धन लक्ष्मी प्राप्त हो, मेरे जीवन में अशेष धन लक्ष्मी प्राप्त हो, मेरे घर में लक्ष्मी की स्थायी रूप से आप मेरे घर में स्थापन हो, कह के ये संकल्प जल गिराना। उसके बाद गणपति जी का 21 बार, गुरु जी का 2 माला, भैरव जी का 21 बार। उसके बाद आप लक्ष्मी माता का मंत्र जप करना। मंत्र जप करने के बाद आपको क्या करना है, आसन से उठना है। जब पूजा पाठ खत्म हो गया आसन से उठना है, तो आसन से ऐसा ना उठेगा। अगर आसन के ऊपर से अगर आपके पांव नीचे डायरेक्ट रख देंगे जमीन के ऊपर, तो आपका जो ऊर्जा आपने कमाया था जब तब करके 2-3 घंटा बैठ के, वो ऊर्जा जमीन ले लेगा, भूमाता ले लेगा। दूसरी बात ये है, जमीन पे पैर रखने के बाद क्या होता है, जो इंद्र देवता है वो भी आपका पुण्य चोरी करके ले जाएंगे। उसके बाद और क्या होगा, जो भूत प्रेत आपके वातावरण में रहते हैं, अदृश्य शक्तियां, वो भी आपका चोरी करके ले लेंगे। इसीलिए आसन के ऊपर बैठ के जब तक पूजा कर्म कांड सब खत्म हो जाएगा, आसन के ऊपर बैठ के आप लोटे से चामच से पानी लेके 3 बार गिराना, ऐसा करके जमीन के ऊपर गिराना। ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः। फिर दूसरी जगह पे ओम श्री इंद्राय नमः, ओम श्री इंद्राय नमः, ओम श्री इंद्राय नमः। अभी 3 बार जल गिरा। फिर नीचे से जमीन के ऊपर जो जल गिरा था उस जल को बिंदी करके लगाना मंत्र बोलते हुए, ओम श्री शक्राय नमः, ओम श्री शक्राय नमः, ओम श्री शक्राय नमः, ओम श्री इंद्राय नमः, ओम श्री इंद्राय नमः, ओम श्री इंद्राय नमः। 6 बार हो गया। उसके बाद सभी देवताओं को नमस्कार करके प्रार्थना करके आप क्या करके जमीन के ऊपर पाँव रखे आप जा सकते हैं। ये था लक्ष्मी साधना। मैं ये तो बोलने के लिए कम से कम तो 1 घंटा लगता है। ये साधना जो है समझा नहीं सकता हूँ, समय मेरे पास भी बहुत नहीं है, इसलिए मैं शॉर्टकट में बता दिया। और इसको बार सुन के आप इस साधना की प्रारंभ करिए। आपको 51,000 आपको ये जप करना ही है। अगर 1.25 लाख जप कर सकते हो
तो आपको मैं आपसे चैलेंज करता हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ ना गुरुजी, आपके जीवन में खाली पैसा ही पैसा आएगा। क्यों कि मैं ये जो मंत्र तुम्हें दिया हूँ, ये मंत्र मैं वीडियो में नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि मेरा मंत्र ना यूट्यूब में मिलेगा ना कहीं से मिलेगा। ये मंत्र ये तांत्रिक का मंत्र है, ये तंत्र विद्या से आया हुआ है, लेकिन आप घर पे भी कर सकते हैं। इस तंत्र विद्या मंत्र से घर पे करने से भी आपको लक्ष्य प्राप्त होगा और आपके ऊपर कोई बाल भी आपका बांका नहीं कर पाएगा, ना आपको कोई नुकसान होगा। ये ऐसा मंत्र है, आप घर पे भी कर सकते हैं और घर पे ही करिए। नवरात्रि पूजा, नवरात्रि में आप घर पे ही जपेंगे, घर पे ही साधना करेंगे। लेकिन एक बात यह ध्यान में रखना, जिस घर में आप साधना कर रहे हैं उस घर में किसी भी इंसान का, आपको किसी का पांव उधर रखने की इजाजत नहीं हो। आप जिस जगह पर साधना कर रहे हैं उस जगह पर साधना करने के बाद घर वालों से बोल लीजिए कि मेरे साधना स्थल पर 9 दिन तक आप कोई नहीं जाना, जो भी पूजा है मैं कर दूंगा। अगर पूजा आपको करना है तो पीछे बैठ के करिए। क्या होता है ना, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप जो जप तप जो एक बार खाना अनाज लेना है, आपको एक बार आपको खाना खाना है और शाम को थोड़ा सा नाश्ता रखना है, और इस हिसाब से करिए। और जब तप आपका शुरू होना चाहिए 10 बजे रात्रि को, 10 बजे रात्रि को शुरू करेंगे, सुबह तक जपते रहिए जपते रहिए जपते रहिए। भले ही दिन में भोग लगा के सो जाइए, लेकिन दिन में आप 3 बार भोग लगाएंगे। एक बार सुबह की भोग, दोपहर में जो खाने का जो अन्न का भोग लगेगा वो अन्न का भोग माता महालक्ष्मी को चढ़ाइएगा, और उसमें से ही आपको खाना है चढ़ाइएगा। और आपके लिए जो आपने खाना बनाया है पूजा के लिए थोड़ा ज़्यादा बना दीजिएगा, ताकि आपको आप भी खा सके और माता जी को भोग लग सके। मतलब माता जी खाने सब भोग, सभी देवताओं को, 9 ग्रहों को, गणपति जी को, गुरु जी को, भैरव जी को, सबको लगाना है भोग। केला का पत्ता अगर मिलेगा तो काट काट के छोटा छोटा, इतना छोटा छोटा पीस करके थोड़ा थोड़ा भोग लगाइए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इतना इतना भोग लगाओ। माता नहीं खाते हैं पेट भर के, उनकी माता कभी भूख खाते नहीं है। माता क्या खाते हैं मालूम है? आज तक किसी को पता है? नहीं। जो भोग लगाते हैं उनका सुगंध को महसूस कर रहे हैं, उसकी सुगंध से ही उनका पेट भर जाता है। इसलिए सुगंध के साथ ही अन्न बनाए, खाना बनाए माता के लिए। ठीक है, और यही था सब साधना का प्रणाली। आप करते रहिए, आप लक्ष्मी साधना करिए, देखिए आपका जीवन में पैसे की तंगी नहीं रहेगा। ये मंत्र बहुत उत्कृष्ट मंत्र है, शक्तिशाली मंत्र है। जो मेरे साधना कर रहे हैं मेरे शिष्यों, वो लोग मुझे फोन करेंगे, मैं आपको कल मंत्र दे दूंगा शाम को। उस मंत्र से आप जब करिएगा बिना गुरु की आज्ञा से। अगर इस मंत्र को कोई दूसरे, क्योंकि मैं मंत्र उनको देता हूँ, साधना उनको देता हूँ जो मेरी दीक्षा लेते हैं, जो मेरे गुरु से दीक्षा लेते हैं। वरना मेरी मंत्र, मेरी साधना, बिना गुरु दीक्षा के मैं ना किसी को देता हूँ ना करने देता हूँ। क्योंकि लोग समझते नहीं है, यूट्यूब में देख लेते हैं, बोलते गुरुजी साधना करना मंत्र दे दो। जैसे कि खाने का कच्चा जैसे कि खाना है ना, उसको पटल पटल करके खा लेंगे, वैसा समझते हैं कि घर में खाना है और मटके भर के खाना है, लाके पेट भर के खा लूँ, हाथ डाल डाल के। बेटा मंत्र है, विधि विधान रहता है, पूजा विधान रहता है। अगर बिना गुरु के करते हैं तो कोई नुकसान होता है तो गुरु दायी नहीं रहता है। गुरु की कोई ये नहीं है, कसूर नहीं है। इसलिए गुरु दीक्षा लेना जरूरी होता है। गुरु के मार्गदर्शन में आप समझते हो कि गुरु दीक्षा क्या, गुरु बनना चाहता है। अरे मुझे गुरु बनना नहीं, शौक नहीं है। मैं गुरु दीक्षा इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मेरा आशीर्वाद हो तुम्हारे ऊपर, क्योंकि मैं तुम्हें साधना करने के बता रहा हूँ। तुम्हें चोट पहुंचने से पहले जो चोट पहुंचाएगा वो सोचेगा कि इस बंदे को, इस शिष्य को किस गुरु ने साधना दिया। तो वो जो भी कष्ट रहेगा, जो भी पीड़ा रहेगा, जो भी मुश्किल रहेगा, वो पहले मुझे गुरु के ऊपर आएगा, उसके बाद शिष्य हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ गुरु दीक्षा लेकर शक्तिपात करके करो, नहीं तो गुरु दीक्षा देने की मेरे को भी कोई शौक नहीं है। ठीक है। और आजकल तो जो लोग जो हैं गुरु को जो मानते हैं, गुरु को गाय गोबर भी समझ लेते हैं। हाँ, खाली मुंह में बोलते हैं गुरु गुरु, पीछे में बगल में छुरी, ढप ढप। आजकल के शिष्य को मुझे मालूम है, लेकिन शिष्य होते हैं, ऐसा नहीं कि शिष्य नहीं, शिष्य होते हैं जी। गुरु के लिए भी जान देते हैं। गुरु बोलते कुआं में कूद जाते, कुआं में कूद जाते हैं, ताकि कुआं में मरेगा या जिएगा वो गुरु के ऊपर रहता है। लेकिन वैसा शिष्य होना चाहिए। लेकिन और कितने भी, मुझे बहुत लड़के लोग फोन किए थे, बोलते कि गुरु दीक्षा हमको साधना करना है गुरुजी। मैंने बोला क्या साधना करना है? ना नवान मंत्र साधना। तो साधना करो आप, गुरु दीक्षा लो। तो वो बंदे ने मुझे बोल रहा है कि हमने गुरु दीक्षा ले लिया है। तो मैंने बोला जिससे गुरु दीक्षा लिया है उसको पूछो नवान मंत्र। बोले हम जिससे गुरु से दीक्षा लिए हैं वो फोन नहीं उठा रहे हैं। तो ऐसी चुतिया गुरुओं की क्यों पास जा रहे हो? गुरु होना है, अगर फोन नहीं उठा रहा तो मैसेज करो, मैसेज देख के तो गुरु जरूर फोन उठाएगा। कैसे नहीं फोन उठाएगा? हम तो आज तक सबकी फोन उठाते हैं, रात दिन हम सोते नहीं है अच्छी तरह से, क्योंकि कहीं हमारा शिष्य का मन दुख ना हो जाए। 1 घंटे में नहीं उठाते, 2 घंटे के बाद उठाते हैं और पूछते हैं क्या हुआ बेटा। हम उसका रिप्लाई करते ही है बेटा। साधना करते रहिए जीवन भर,
ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा, कान खोल के सुन लो। इस जन्म में अगर अच्छे कर्म नहीं किए, अगले जन्म में फिर कुत्ता, बिल्ली, कौवा, भेड़िया, सांप, सब तरह के जीव जंतु बनोगे। 84 करोड़ योनियों में जन्म लेकर फिर सड़ते रहोगे, मरते रहोगे, फिर मनुष्य जीवन मिलेगा जब तुम्हारा कुछ पुण्य अर्जन करोगे। इसलिए अभी ही पुण्य अर्जन ऐसा कर लो कि तुम्हें जन्म ही ना लेना पड़े। बोले जय निखिलेश्वर गुरुदेव की जय हो, जय मां चामुंडा की जय हो, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः।